एस्पिरेंट्स, तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी नीट काउंसलिंग प्रोसीजर के बारे में। एंड ऑल्सो इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं ओनली प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में। गवर्नमेंट कॉलेज की ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप वो चेकआउट कर सकते हैं अगर अभी तक आपने वो नहीं देखी है। वो वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी, सो उसको पूरा आप चेकआउट कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्राइवेट कॉलेज के बारे में एंड स्टेट कोटा के बारे में। स्टेट कोटा में हमारी टोटल 85% सीट रिजर्व्ड होती है। एक बात मैं आप लोगों को बता देती हूँ, अगर आपको प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग करानी है देन आपको स्टेट कोटा से ही कराना पड़ेगा। तो आज हम प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या प्रोसीजर है काउंसलिंग से रिलेटेड, आपको क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको upneetgovernment.in वेबसाइट लॉग इन करनी है। देन उस पे जाके आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। एंड स्टेट कोटा में टोटल 85% सीट रिजर्व्ड होती है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म की फीस है वो है 2000। आपका रजिस्ट्रेशन जब कंप्लीट हो जाएगा देन रजिस्ट्रेशन के बाद आपको सेकंड ऑप्शन जो आपके पास आ जाता है वो आता है आपका सिक्योरिटी अमाउंट का। सिक्योरिटी अमाउंट आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। अगर आप गवर्नमेंट की काउंसलिंग करा रहे हैं तो फिर आपको 30,000 करना पड़ेगा। इफ अगर आप प्राइवेट की काउंसलिंग में, अगर आप बीडीएस की काउंसलिंग करा रहे हैं तो 1 लाख आपको करना पड़ेगा सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट। अगर आप प्राइवेट में एमबीबीएस की काउंसलिंग करा रहे हैं तो आपको टोटल 2 लाख सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, देन सिक्योरिटी अमाउंट आपने डिपॉजिट कर दिया। जब आप ये दोनों प्रोसीजर कर देंगे उसके बाद आपका थर्ड ऑप्शन आता है कि आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने। इसमें बच्चे काफी ज्यादा गलतियां भी कर देते हैं, जैसे मार्कशीट वगैरह एंड पासपोर्ट साइज फोटोज वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको वेरीफाई करने पड़ते हैं। एंड इफ अगर आप गवर्नमेंट की काउंसलिंग करा रहे हो तो डोमिसाइल भी लगेगा, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये सब भी लगता है। ठीक है, जब आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, जैसे ही आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे वहां। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही होंगे तो वो अप्रूव्ड वाला होके आ जाएगा, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अप्रूव्ड हो जाएंगे। अगर आपने कुछ गलती कर दी होगी उसमें तो वो रिजेक्ट हो जाएंगे। यहाँ बहुत सारे 10% बच्चे ये गलतियां करते हैं, तो प्लीज आप कोई भी ऐसी गलती नहीं कीजिएगा ताकि आपका रिजेक्शन हो जाएगा देन आपको फिर से रीअपलोड करने पड़ेंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स। तो आपके 3 प्रोसेस हो गए, रजिस्ट्रेशन हो गया, आपका सिक्योरिटी अमाउंट आपने डिपॉजिट कर दिया, देन आपके ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। ठीक है, जब आप ये कर देंगे उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट डिक्लेयर हो जाएगी। स्टेट रैंक के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट लिस्ट आएगी कि क्या मेरिट लिस्ट निकली है। ठीक है, उसके बाद आपका ऑप्शन आता है चॉइस फिलिंग का। देन आपको कॉलेजेस चॉइस फिल करने हैं। एंड मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आपको कोई कॉलेज चाहिए तो आप स्पेसिफिकली उसको ही सबसे फर्स्ट नंबर पे मत रखना, आप उस कॉलेज को अपनी प्रायोरिटी पर रखना जो कॉलेज काफी अच्छा है। क्योंकि स्टेट की काउंसलिंग में, स्पेसिफिकली यूपी की काउंसलिंग में ऐसा होता है कि राउंड 1 की कट ऑफ काफी ज्यादा लो चली जाती है। इसलिए मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि कोशिश करना कि चॉइस फिलिंग में आप कोई भी गलती ना करें ताकि आपको अच्छे से अच्छा कॉलेज अलॉट हो सके। अब आपने चॉइस फिलिंग कर दी, देन आप चॉइस लॉक कर देंगे। कुछ बच्चे चॉइस लॉकिंग भी नहीं करते हैं, उसमें भी काफी सारे बच्चों का गड़बड़ हो जाता है एंड बाद में उनका रिजल्ट नहीं आता है। जब आप चॉइस फिलिंग कर देंगे, चॉइस लॉक कर देंगे, देन आपका रिजल्ट आ जाएगा। आपको सीट अलॉट हुई है तो आपका अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, उसमें लिखा होगा कि आपको कौन से इंस्टीट्यूट में सीट अलॉट हुई है। तो ये पूरा प्रोसीजर हो गया कि आपको काउंसलिंग कैसे करनी है प्राइवेट कॉलेज के लिए। अब मैं आप लोगों को कुछ बेसिक चीजें बता देती हूँ। जैसे जो राउंड होते हैं काउंसलिंग में, उसमें जो फर्स्ट राउंड होता है, राउंड 1 जो काउंसलिंग का होता है, उसमें कट ऑफ सबसे ज्यादा लो जाती है प्राइवेट कॉलेज की, बहुत कम जाती है यूपी के अंदर। अगर हम राउंड 2 की बात करें तो कट ऑफ थोड़ी बढ़ जाती है, हाई कट ऑफ हो जाती है। अगर हम बात करें मॉप अप राउंड की या फिर राउंड 3 की तो फिर थोड़ी सी कट ऑफ इंक्रीज हो जाती है। लास्ट जो हमारा हिस्ट्री वैकेंसी राउंड है, अगर हम उसकी बात करें तो जितनी भी वैकेंट सीट बचती है उतनी ही रहती है। एंड ऐसा होता है कभी कभी कुछ सीट इंक्रीज भी हो जाती है। ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो आप प्लीज काउंसलिंग अच्छे से करना, क्योंकि राउंड 1 में कट ऑफ बहुत ही ज्यादा कम जाती है। ये मैंने आपको कट ऑफ का कुछ बता दिया। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि मार्क्स के अकॉर्डिंग आप किस किस कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपकी नीट में 500 अबव मार्क्स है तो आप केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश यहाँ जा सकते हैं, काफी अच्छे कॉलेजेस हैं यहाँ। अगर आपके 450 से 500 के बीच में मार्क्स है तो आप टॉप के डीम्ड यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपके 350 से 450 के बीच में मार्क्स है तो ये कुछ 10 कॉलेज हैं, आप इनमें एडमिशन ले सकते हैं यूपी के अंदर, जैसे शारदा यूनिवर्सिटी, SMU बरेली, हिंद बाराबंकी, मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज, NIU, हिंद सीतापुर, रामा कानपुर, यूनाइटेड इलाहाबाद, GS कानपुर एंड हेरिटेज UNS। ये कुछ 10 कॉलेज है, इसकी लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इफ अगर आपके मार्क्स 350 के 250 के बीच में आ रहे हैं तो ये कुछ 3-4 कॉलेज आप इनमें एडमिशन ले सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, जैसे कि SKS मथुरा, नारायणा कानपुर,
न्यूली स्टेब्लिश्ड कुछ 5 कैंपस है, आप वहां भी ले सकते हो। कुछ माइनॉरिटी के कॉलेजेस भी, आप उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। इफ अगर आप लोगों के मार्क्स 200 से 250 के बीच में आ रहे हैं तो आप इन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कि कुछ न्यूली स्टेब्लिश्ड कॉलेज हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं, जैसे गुरु गोरखनाथ IMS जो कि गोरखपुर में सिचुएटेड है, डॉक्टर BS जो कि कानपुर में सिचुएटेड है, अजय सिंगल IMS जो कि शामली में सिचुएटेड है, श्री सिद्धि विनायक या फिर KMC महाराजगंज। आप इन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं अगर आपके मार्क्स कुछ कम है। तो बेसिकली मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि अगर आपको प्राइवेट की काउंसलिंग करानी है तो आपका क्या प्रोसीजर रहेगा, आपको कैसे क्या करना है, कितने कॉलेज है, अगर आपके मार्क्स इतने से बीच में आ रहे हैं तो आपको किस कॉलेज में एडमिशन लेना है। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट आ रहा है देन कमेंट कर देना। ऐसी रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।